फिर एक नई जर्नी में स्टार्ट हो गई जो भोपाल रेलवे स्टेशन से हम सांची जाने बनी। यहाँ से 43 किलोमीटर दूर है और ट्रेन के थ्रू जाए हम। अभी हमारा ट्रेन 2:20 पे है, तो कोई देर ट्रेन पे इंतजार कर रहे हैं। फिर हम यहाँ सांची खाते निकला। ये भोपाल रेलवे स्टेशन है, हम मेट्रो के काम चलाता है, यही से बंद अभी। बढ़िया स्टेशन बा और ये काम चला था मेट्रो के स्टेशन। प्लेटफार्म नंबर 6 है, इधर से एंट्री करते नहीं। नमस्कार, काल बरुआ लोग के। और आज हम आइल बानी सांची। तो आज सांची में घूमल जाए, तो एक और वीडियो में रुआ सबके स्वागत बा हमरा। तो आज हम सांची आइल बानी जो कि रायसेन में पड़ेला, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में पड़ेला। यहाँ पर एक बौद्ध स्तूप बा, वही के देखे खातिर माइल बानी। ये जो सांची बा भोपाल से 45 किलोमीटर दूर रायसेन जिला में पड़ेला। सांची के प्लेटफार्म पे अब काम होते, देखिए कितना अच्छा रेलवे स्टेशन बनावल जाता। पहले बार जब आई रहनी तो ऐसा कोनो खास रेलवे स्टेशन आ रहे, सिंपल सा रहे, मगर अब सरकार के द्वारा बनावल जाता। एक टूरिज्म बढ़ाव खातिर यहाँ पर विदेश के लोग ज़्यादा होला ना, यही से यहाँ पर काम चलता। ये दीवार पर चित्र बनावल गया बा, बहुत सुंदर सुंदर भगवान बुद्ध के रिलेटेड जो भी सारा चित्र बा। और हम रेलवे स्टेशन से बाहर के तरफ निकला तनी, हमके जाए के बा सांची। यहाँ से 5 मिनट का रास्ता बा, आप पैदल भी जा सकिनी। तो 5 मिनट की दूरी पर यहाँ से सांची के मेन गेट पड़ेला। और रास्ते में देखिए कितना बढ़िया बाबा साहब के और गौतम बुद्ध के मूर्ति मिल जाई, आपके पोस्टर मिल जाई, आपके कैलेंडर मिल जाई, बहुत कुछ यहाँ मिल जाई बाबा साहब के, गौतम बुद्ध के रिलेटेड। तो आप कुछ लेहल चाहते हैं तो ले सकें यहाँ पर कम दाम में, और जो चाह आपको यहाँ पर मिल जाए बाबा साहब के, गौतम बुद्ध के रिलेटेड। ये टिकट घर है और यहाँ से हम अपन टिकट ले बनी। टिकट हमके 40 रुपया में पड़ला, एक आदमी के 40 रुपये सांची स्तूप देखे खातिर, और 5 रुपया लागल म्यूजियम देखे खातिर, यानी 45 रुपया में हमें टिकट मिल गई। आप ऑनलाइन भी टिकट ले सकें और चाहें तो कैश भी दे के टिकट ले सकें। अगर आप गाड़ी से होते हैं तो रास्ते से गाड़ी से जा सकें, और पैदल जाए खातिर ये देखिए पूरा चढ़ाव वाला रास्ता पर। यहाँ से ज़्यादा चढ़ के यहाँ से ऊपर जाए पड़ी। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शांति एरिया बा। तो एक बार अगर टाइम मिला था तो यहाँ पर घूमने खातिर जरूर आई। बहुत ही सुंदर जगह बा, शांति एरिया बा, और आप अपनी फैमिली के साथ आ सकें, क्योंकि भी साथ आ सकें, मतलब आप फैमिली वैमिली के लेके आ सकें। घूमे लायक जगह बड़ी बढ़िया बा यहाँ पर फैमिली के साथ आवे खातिर। बहुत ऊँचा चढ़ाव बा। आप कोशिश करिए कि अगर फैमिली के साथ या 2-4 लोग आओ तो गाड़ी बुक कर ली। हमारा तो बस ऐसे वीडियो बना के वैसे हम कहीं चलिए पैदल घूम लेते नहीं, मगर अगर आप घूमे पर्पज से आते नहीं तो गाड़ी करके आई। चढ़ाव थोड़ा ज़्यादा बा, ज़्यादा नहीं, 50-60 रुपया लागे आपको ऑटो के, आराम से यहाँ से किला। हम भी पहुँच गए बनी, बस वहाँ जाए के बाद देख लिए वहाँ से आओ नहीं, और अभी उतना दूर ऊपर जाए के बाद जैसे आप अंदर आते हैं तो वहाँ पर आपके पार्किंग मिलिए। देखिए पार्किंग एरिया पर आप गाड़ी पार्क कर सकें, पार्किंग के पैसा ना लगेला। और ये गेट है, गेट से आप अंदर जा सकें, अपन टिकट ले जाए दिखाई, और आपके अंदर जाके एंट्री मिल जाए। गेट के एंट्री पर ही बौद्ध धर्म के रिलेटेड आप बुक कुछ पढ़ल चाहते नहीं तो आपके मिल जाए, यहाँ पर मिल जाला। और यहाँ पर आपके सारा गेटे पर आपकी मिल जाए, जब पर सब लिखल बा कि आप कहाँ जाते नहीं, कहाँ घूमते नहीं और कहाँ देखिए। मतलब ये पूरा सांची स्तूप के बारे में लिखल बा, आप यहाँ पढ़ सकेंगे अगर पढ़ल चाहते नहीं तो। उसके बाद आप आगे सीधे की तरफ जाए तो अरुआ के सांची स्तूप में देखिए यहाँ पे विदेश के लोग आए बा। यहाँ पर विदेश के लोग ज़्यादा आवेला, जो आप देख रहा बनी स्क्रीन में, ये विदेश के लोग वियतनाम, कंबोडिया, जापान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और भी जो बुद्धिस्ट देश बा वहाँ के लोग ज़्यादा आवेला। यहाँ भारत के लोग कम आवेला। भारत के अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर घूमे खातिर के आवेला तो लोकल आवेला। मान ली लोकल बा तो वो तो अबे करी, काहे कि यहाँ पर घूमे लायक बा तो लोकल आ जाला। अगर लोकल छोड़ के मध्य प्रदेश के अगर बाहर के सबसे ज़्यादा आवता तो आपके महाराष्ट्र के लोग यहाँ पर देखे के मिले। महाराष्ट्र के लोग बहुत आवेला यहाँ पर देखे खातिर, सांची स्तूप के देखे खातिर। बाबा साहब के माने वाला, बाबा साहब के अनुयायी, गौतम बुद्ध के अनुयायी महाराष्ट्र के लोग यहाँ सबसे ज़्यादा आवेला देखे खातिर। और इस सांची स्तूप बहुत ही सुंदर स्तूप बा। अगर आप आओते हैं तो यहाँ पर शांत माहौल और बहुत कुछ आपके देखे के मिली। यहाँ पर ऐसा महसूस होला कि जैसे लागत है कि पत्थर बोलता, और यहाँ के शांत खामोशी यहाँ के इतिहास बताता। तो आज हम आपके ले चलते नहीं मध्य प्रदेश के सांची में, जहाँ पर बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र
अस्माकर सांची स्तूप बा। यही स्तूप में भगवान बुद्ध के अस्थियां भी बा। आई एक इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जानी जाए। देखिए ये जोन सांची स्तूप बा ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में बा, जो कि भोपाल राजधानी से 45 किलोमीटर दूरी पड़ेला। यहाँ पर आप ट्रेन के थ्रू भी आ सकेनी, बस के थ्रू आ सकेनी। ट्रेन के सबसे आसान तरीका बा, आप ट्रेन से आई, सांची रेलवे स्टेशन उतरी और वहाँ से आपके सांची रेलवे स्टेशन से यहाँ आवे के मात्र आपके 10 मिनट लागे। 10 मिनट में पैदल आप आ सकेनी आराम से। बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र स्मारक बौद्ध स्तूप के मानल जाला। बौद्ध धर्म के माने वाले और बौद्ध धर्म के अनुयायी खातिर यही एक पवित्र स्थान और सबसे प्राचीन स्थान। ई स्तूपा के कहानी के शुरुआत 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जब सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध लड़ल गई और वो कलिंग युद्ध में लाखों लोगों के मारल गई। जे के देखला के बाद राजा अशोक के हृदय परिवर्तन भइल और मौर्य वंश के सम्राट अशोक के ये निर्णय लेने कि अब अपना जीवन में हमको वो युद्ध ना करम और धर्म के मार्ग पर चलम। आप भी कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ ले होखम, इतिहास के बारे में पढ़ ले होखम। बहुत ही खूंखार और बहुत ही निर्दयी तरीके से बहुत लोगों के मारल गए रहे उस समय। जेके देखला के बाद सम्राट अशोक आपन निर्णय लेलन कि हम अब अपने जीवन में कबो सत्ता के खातिर लड़ाई ना करम, ना कोनो युद्ध लड़म और हम धर्म के मार्ग पे चलम। ये युद्ध के बाद अशोक सम्राट ने निर्णय ले लें कि वो बौद्ध धर्म अपनाइए और बौद्ध धर्म के श्रद्धा में उन्हें सांची के निर्माण करें। ये एक साधारण मिट्टी के स्तूपा बनावल गए जे पे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष रखल गए। यहाँ पर जो स्तूपा बा एमन भगवान बुद्ध के ई जहाँ स्तूपा बनल बा एमन भगवान बुद्ध के अस्थियां रखल गई बा। उस समय स्तूपा मिट्टी के बनावल गए, केवल मिट्टी का स्तूपा बनावल गए और साधारण स्तूपा रहे। आगे चल के सांची के महान स्तूपा बनल। समय बीतत गई और फिर शुंग और सातवाहन काल में एगो विशाल स्तूपा के रूप दिहल गए। चारों दिशाओं में के बनावल गए है। तोरण द्वार जो आज भी पत्थर पर उतेरल कहानी सुनावेला, जो आज भी जिंदा बा, जो सांची स्तूप की कहानी के बतावला। बौद्ध धर्म के जन्म, उनके ज्ञान के प्राप्ति और उनके महापरिवार के बतावला। यहाँ के खास बात ये बा कि यहाँ पर आप भगवान बुद्ध की एक भी मूर्ति ना पाए, बल्कि उनके प्रतीक के जरिए यहाँ के सारा कहानी दिखावल गई बा। जौन भी आपके देखे के मिली यहाँ पर प्रतीक के जरिए यहाँ पर सारा कुछ दर्शावल गई बा। सांची सिर्फ एक इमारत ना बल्कि शिक्षा और ध्यान के केंद्र भी मानल जाला, जहाँ पर दूर दूर से लोग भिक्षा लेवे खातिर, बौद्ध धर्म के बारे में जाने खातिर, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार खातिर यहाँ से स्टार्ट भई रहे। यहाँ अहिंसा, करुणा और सत्य के मार्ग पर चले के शिक्षा दिहल जाते रहे, जहाँ पर दूर दूर से लोग भिक्षु अभी आवत रहे, ध्यान करत रहे। यहाँ पर यहाँ के जब सांची स्तूप के विस्तार कर गए तो यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से लोग आए। केहू शिक्षा खातिर आए, केहू यहाँ पर ध्यान करे खातिर आए, भगवान बुद्ध के शरण में जाए खातिर, तो केहू यहाँ पर भिक्षु बन के यहाँ पर ज्ञान देवे लागल और यहाँ पर बहुत विस्तार भइल उस समय। पर समय के साथ साथ धीरे धीरे एक लोग बुलावल गए। जैसे जैसे सत्ता खत्म भइल, बौद्ध धर्म के अस्तित्व भारत में खत्म होते गए। आपको भी पता बा कि एक समय ऐसे आई रहे जब बौद्ध धर्म के अस्तित्व भारत के ना के बराबर है, जब भारत से बौद्ध धर्म समाप्त खत्म होने वाला रहे। 1818 में ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर के द्वारा इस जगह के फिर से खोज भइल। बाद में इसे संरक्षण कल गई और ये सांची दुनिया ना बल्कि पूरा विश्व में अपन पहचान बनौलस। दुनिया में ना सिर्फ ये भारत में ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा विदेश के लोग आवेला। अगर आप यहाँ पर आवते हैं तो आपके विदेश के लोग जरूर ना जरूर कोई देखे के मिल जाए। यहाँ सबसे ज़्यादा विदेश के लोग आवेला। आज सांची केवल भारत और मध्य प्रदेश के ना दुनिया के एक धरोहर के स्थल बन गई बा, जहाँ दुनिया से लोग आवेला एकरा के देखे खातिर। ई सांची मान्यता के विरासत हमें यहाँ पर सीख मिलेला कि अगर आप शांति और प्रेम और धैर्य से भी अपने विचार के लोगों तक पहुँचा सकें, अपना विचार के फैला सकें। अपने विचार के और अपने बात के रखे खातिर कोनो जरूर नहीं है कि आपके तलवार की जरूरत पड़ी। जब भी आप सांची आवतनी पत्थर के छुए बिना देखी 22,000 साल पुराने
बौद्ध के कहानी आपके सुने के और देखे के मिली। बहुत ही सुंदर जगह पर यहाँ पर आपके बहुत पुराना चीज़ आपके देखे के मिली। लगभग 22,000 पुराना भगवान बुद्ध और अशोक साम्राज्य के रिलेटेड आपके देखे के मिल जाए। तो अगर आपके पास टाइम मिलता तो एक बार सांची स्तूप जरूर आए, जहाँ पर आपके बहुत कुछ देखे और सुने के मिले, बहुत कुछ इतिहास के बारे में जाने के मिले। सांची स्तूप आज अपना केवल भारत में ना पूरा विश्व में भी एक जानल जाला। और इस सांची स्तूप के इस समय सोसाइटी बा श्रीलंका सोसाइटी जोन बा महाबोधिस्ट सोसाइटी वो एकरा के इस समय मैनेज करेला और बहुत ही बढ़िया एक डेवलप कल जाता। सरकार के द्वारा भी एमन सपोर्ट मिलता एक डेवलप करे खातिर, काहे कि यहाँ पर विदेश के लोग ज़्यादा आवता तो एक टूरिज्म में बढ़ावा देवे खातिर यहाँ पर सरकार के तरफ से भी काम कल जाता। तो अगर आपके पास टाइम मिला तो एक बार सांची देखे खातिर जरूर आई। आप एक दिन टाइम निकाल के आई, काहे कि अगर आप आवत नहीं तो 2-3 घंटा तो आपके लग जाए सांची स्तूप देखे खातिर। पर शाम के यहाँ पर लाइट शो चलेला जेमन भगवान बुद्ध के रिलेटेड आपके देखे के मिली, सुने के मिली। तो आप लाइट शो भी दे सकेनी। और नाइट्स में आप लाइट शो देखला के बाद एगो शो स्तूपा पे चलेला लगभग 7-8 बजे से। तो आप 7-8 बजे फिर स्तूपा आई और यहाँ पर आपके एक लाइट शो देखे के मिली। तो आप आ सकेनी यहाँ पर। वीडियो कैसे लगल कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन दबा दी। हम कोशिश करब कि ऐसे ही भोजपुरी में अपने भारत के इतिहास, अपनी भारत के विरासत के आप तक लेकर आई और आप तक बताई। अगर आपके लागत है कि हम कुछ एमन अच्छा कर सकेला और आपके देखला में कुछ कमी लागत तो के कमेंट करके जरूर बताइए। हम कोशिश करम कि वो चीज़ पे सुधार करी और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करी ताकि आपके खातिर बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेकर आ जाए। आप लोग हमके सपोर्ट करी, सहयोग करी, चैनल के सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करी ताकि हम भोजपुरी भाषा के और अपना भोजपुरी मिट्टी के दुनिया के हर कोना में जाकर वहाँ के इतिहास आपके भोजपुरी में बता सकी। हमारा बस एक छोटा सा यह प्रयास बा कि हम भारत के हर और दुनिया के हर कोना में जाई और अपनी भोजपुरी भाषा में, अपनी भोजपुरी के आवाज़ में रोगा सबके वहाँ के इतिहास के बारे में बता सकी, वहाँ के बारे में बता सकी और हम दिखा सकी कि भोजपुरी भाषा में भी बोल के और कितना आगे बढ़ सकें जा और वो आवाज़ के, वो खुशबू के, अपना भोजपुरी के हम पूरा दुनिया में जाके बोली। तो आप लोग हमके सपोर्ट करी कि हम भोजपुरी के पूरा दुनिया में जाके बोली और वहाँ से आप लोग खातिर भोजपुरी में ऐसे ही वीडियो बना के आप लोग खातिर लाइव। ये वीडियो के हम 2 पार्ट में बनौले बनी। जो लाइट शो रात में चल रहा ओकर अलग से बन के आई, क्या कि अगर एक में बनाएं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाए और हम कोशिश करते नहीं कि एकरा के छोटा करी और सब कुछ दिखाई। हम आप ये वीडियो देख लेते नहीं तो आपके सांची में जितना कुछ बा सब कुछ आपके देखे के मिल जाए। पर आप आँख से देखा तनी, वहाँ पास से जाकर देखा तनी, ओकर फील तक कुछ अलगे होला। पर ये वीडियो में आप सांची के हर एक चीज़ देखे के मिल जाए। अगर रउआ के ई पार्ट पसंद आइल और ई सांची स्तूप के बारे में अच्छा लगल तो दूसरा भी देख सकेला, जोन बहुत जल्दी वो भी आवेला बा हमारे चैनल पर। तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी वो वीडियो आई रउआ के पता चल जाए और रउआ देख सकेला। चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हमारी वीडियो आई रउआ तक पहुँची। फिर मिलते हैं जाए कोनो नए वीडियो में, कोनो नए जगह से। तब तक के लिए जय भोजपुरी, जय भोजपुरी समाज।